Hi everyone, welcome back to the another video of my. So जो भी नए हैं उनके लिए let me introduce myself that I am Anu Mishra and I make videos on the cabin crew series and I am very excited for today's video because आज का video interview में किस टाइप के questions पूछे जाते हैं उन पे हैं. सो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड फॉर दैट डू नॉट स्किप एनी पार्ट ऑफ इट एंड लेट्स गो टू द वीडियो. सो जो क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो वर्बल और नॉन वर्बल होते हैं. दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अब आप बोलोगे क्वेश्चंस क्वेश्चंस होता है वर्बल नॉन वर्बल क्या है, बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा. सो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि जो नॉन वर्बल क्वेश्चंस होते हैं वो 80% कंसिस्ट करते हैं और जो वर्बल होते हैं वो 20% कंसिस्ट करते हैं. तो नॉन वर्बल में आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपका अपीयरेंस कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वो सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है. सो एक गुड और एक पॉजिटिव बॉडी टेक्सचर अगर आप वहाँ लेके जाओगे तो आपका 80% तो बहुत सिक्योर है कि मतलब अच्छे से वेल ड्रेस अप होके जाओ. उसके बाद अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करो. एक अगर नॉन वर्बल वाले क्वेश्चन में आप 80 में से 80 लाना चाहते हो परसेंट, तो फिर सिंपल फॉर्मूला है दैट प्लीज़ always take smile on your face and I think that is the key to achieve that 80%. एंड जो नॉन वर्बल होता है उसमें आपके कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं जिनको आज मैं डिस्कस करूँगी. सो या तो जो पहला क्वेश्चन होता है वो होता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, हमें अपने आप के बारे में बताओ. तो उसके लिए मैं जो सिंपल आंसर आपको दूंगी वो ये होगा कि आप अपना रेज्यूम बार बार पढ़ो. तब तक पढ़ो जब तक आपको याद नहीं हो जाता कि आपके रेज्यूम में एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है. ये नहीं कि आप किसी कैफ़े से रेज्यूम बनवा के ले आए, वहाँ पे दे दिया और आप इंटरव्यू में चले गए और वहाँ आपसे पूछा गया कि आपकी हॉबी क्या है. अब आपने रेज्यूम पढ़ा नहीं है, आपने वहाँ हॉबी में बोल दिया आई लव रीडिंग बुक्स, लेकिन आपके रेज्यूम में लिखा हुआ है कि यू लव सिंगिंग. तो फिर वहाँ पे बहुत टेक्निकली सब कुछ अलग अलग हो जाता है. तो फिर वो भी वहाँ जो बैठा हुआ इंसान है वो भी सोचता है कि ही इज़ नॉट श्योर अबाउट हिज हॉबीज़. तो फिर आप एक बार अपने रेज्यूम को गो थ्रू करो, उसमें देखो कि क्या लिखा हुआ है एंड लर्न इट. और जब भी आपसे सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछा जाए तो आप उस रेज्यूम के ही पार्ट्स को अपने उसमें इंक्लूड करो बोलने में. एंड उसमें आप क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो वो आपका नेम हो सकता है, प्लीज़ टेल अबाउट योर नेम. फिर आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, आपका फैमिली बैकग्राउंड बता दो. उसके बाद आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपने अपनी लाइफ में जितना कुछ भी अभी तक अचीव किया है वो वहाँ पे बताओ. अपनी सारी गुड क्वालिटीज़ उनको बता दो ताकि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए बहुत अच्छे तरीके से. जैसे कि स्कूल में अगर आप किसी कंपटीशन में पार्ट लिए थे और वो बहुत अच्छा गया, आपको बहुत प्रेज़ किया गया उस चीज़ के लिए, तो वहाँ पे वो चीज़ बोलो. आपके जितने भी लाइफ के सर्टिफिकेट्स हैं सब वहाँ लेके जाओ, अपने रिज्यूम में लगा दो ताकि उनको भी लगे दैट या यू आर कैपेबल. तो फिर यही एक फॉर्मूला है जिसमें आप सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत क्लियरली निकाल सकते हो. और जो दूसरा क्वेश्चन जो होता है वो बहुत मोस्टली आस्क्ड होता है कि वाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू. आप क्यों कैबिन क्रू बनना चाहते हो. तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इस आंसर को बहुत ऑनेस्टली दो कि आप क्यों लिटरली क्यों कैबिन क्रू बनना चाहते हो. लेकिन अगर आप बोल रहे हो मुझे नहीं पता, मैं बस बनना चाहती हूँ बिकॉज मैंने देखा है एंड आई लव इट, सो फिर एक आंसर आप ये भी बोल सकते हो जस्ट आई सॉ मैनी कैबिन क्रू एंड आई लव इट, आई लव द यूनिफॉर्म, आई लव द वर्क दे डू, सो आई जस्ट वॉन्ट टू लिव दैट लाइफ. तो आप ये भी बोल सकते हो. उसके बाद इफ़ आई विल बी द इन द प्लेस ऑफ योर्स, अगर मैं आप लोग की जगह होती तो आई वुड हैव सेड दैट कि एज आई एम एन आर्मी चाइल्ड आई लव ट्रैवलिंग, क्योंकि मुझे ट्रैवल की एकदम हैबिट हो गई. आई एम हैबिचुअल ऑफ ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. So that's why I want to be on that platform where I do not have to stable at one place and I will roam around the world. So that's why I just want to become a cabin crew. और अगर आप कुछ अलग बोलना चाहते हो तो आप ये बोल सकते हो that it is my dream job. I want to help my family financially. So ये सारी जो आंसर्स है वो आप बोल सकते हो कि आप क्यों cabin crew बनना चाहते हो. जो थर्ड क्वेश्चन आ जाता है वो ये आ जाता है कि हम आपको क्यों सेलेक्ट करें. अब ये ऑब्वियस सी बात है, वो वहाँ पे आपसे ज़रूर पूछेंगे कि हमें आपको क्यों सेलेक्ट करना चाहिए.
तो आप में जितनी भी गुड क्वालिटीज़ है, जितनी भी क्वालिटीज़ है, वो सब वहाँ पे बता दो कि मैं पेशेंस है मेरे में बहुत ज़्यादा, मैं टीम वर्क कर सकता हूँ। उसके पीछे आप कोई स्टोरी बता दो कि व्हेन आई वाज देयर इन स्कूल, तो मैं इस कंपटीशन में थी एंड मैंने सब कुछ हैंडल किया था, तो मुझे एक्सपीरियंस है कि कैसे ग्रुप में काम करते हैं, और मुझ में बहुत पेशेंस भी है कि मैं लोगों के साथ एडजस्ट कर लेती हूँ। डिफरेंट डिफरेंट हार्श क्लाइमेट्स में भी मैं बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेती हूँ, और किसी भी स्ट्रेंथ मेरे में इतना है कि किसी भी सिचुएशन में मैं पेशेंसली चीज़ें सोचती हूँ और तब मैं एक्शन लेती हूँ। सो अपनी जितनी गुड क्वालिटीज़ है आप वो इस क्वेश्चन में डाल सकते हैं, और तभी उनको रियलाइज़ करवा दो कि हाँ, ये क्वालिटीज़ तो हमें चाहिए थी। क्योंकि आप समझ सकते हो, अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हो तो आपको बहुत सारे लोगों को हैंडल करना पड़ता है एक टाइम पे। तो अगर आप ये बोल दोगे कि आप मुझ में बहुत सारा पेशेंस है, तो ऑब्वियसली पेशेंस तो रिक्वायर्ड होता है लोगों को हैंडल करने के लिए। तो आई थिंक ये आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा वहाँ पे। तो ये नहीं कि आप अपनी कुछ भी क्वालिटीज़ बता दो, वो क्वालिटीज़ बताओ जो उस जॉब के लिए रिक्वायर्ड है, तो वहाँ पे आपका प्लस पॉइंट आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अपने आंसर्स को ज़्यादा लंबा मत करो, बिकॉज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप बोलोगे तो वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन ही चेक कर रहे हैं। वो आपसे सिर्फ ये जानना नहीं चाहते कि आपका क्या वो है, प्लान क्या है, वो सिर्फ प्लान नहीं जानना चाहते। आप याद रखना कि उनके क्राइटेरिया में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि आपका कम्युनिकेशन बहुत वेल होना चाहिए। सो आई विल सजेस्ट कि आप अपने आंसर शॉर्ट रखो और बहुत इंटरेस्टिंग और क्रिस्पी रखो, कि शॉर्ट आंसर्स में ही आप उनको सब कुछ बता दे रहे हो अपने बारे में। क्योंकि आप जितना ज़्यादा बोलोगे उतने ज़्यादा कम्युनिकेशन में मिस्टेक्स होंगी, और उनको आपके वही मिस्टेक्स को निकालना है। सो आई विल सजेस्ट कि आप अपने आंसर शॉर्ट रखो, इन्फॉर्मेटिव रखो। शॉर्ट ही बोलो लेकिन एकदम अपनी इन्फॉर्मेशन उन्हें पहुंचा दो। तो फिर इसका एक ही फॉर्मूला है कि आप बार 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 इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहो, ताकि वहाँ पे जब आपसे पूछे तो फिर आप कंफ्यूज ना हो कि अब मैं इस टाइम पे क्या आंसर दूँ। बिकॉज़ आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखा है, तो फिर आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पे आंसर करने में। एंड ये लिटरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड कोई और क्वेश्चंस भी पूछ लिया तो फिर यू विल बी एबल टू आंसर इट। अपने रिज्यूम को 4-5 बार पढ़ लो, आपको सारे आंसर्स उसी में से मिल जाएंगे, क्योंकि वो आपका रिज्यूम पढ़ते रहते एंड दे कीप ऑन आस्किंग यू द क्वेश्चंस। तो फिर अगर आपको बोलने का प्रैक्टिस रहेगा तो फिर वहाँ पे आपको किसी भी चीज़ पे बोलने को बोल दिया जाए तो आप बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करोगे। अगर आपको बोलने की प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो एंड टाइम पे अगर आपको कोई भी कुछ भी बोलने को बोलेगा तो आपको हेजिटेशन अंदर से फील होगा। सो प्लीज़ मेक अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग रेगुलरली, तो वो लिटरली आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आई रिक्वेस्ट टू यू टू ऑलवेज कीप ऑन स्पीकिंग। अपने आप से ही बात करो, बस बात करो, ताकि आपको मतलब कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जब भी आपको बहुत सारे लोगों के बीच में बोलना पड़े तो फिर कोई भी हेजिटेशन या शाई फीलिंग ना हो आपके अंदर, वो चीज़ निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है। अगर आप वहाँ बोल रहे हो कुछ गलत भी हो गया तो वो एक पॉइंट के लिए वो चीज़ इग्नोर कर देंगे, अगर उन्होंने देखा कि आप में बहुत कॉन्फिडेंस है, आप चीज़ें हैंडल कर रहे हो, आप अपनी खुद की मिस्टेक्स इतनी ईजिली हैंडल कर ले रहे हो, तो ये आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए पेशेंस चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए एंड एक स्माइल चाहिए। ऑलवेज हैव दैट ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस, और फिर तो आप कोई भी इंटरव्यू आराम से क्रैक कर दोगे। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, so please subscribe to my channel, and please regularly watch my video. It always comes on alternate days. So just I want to take your leave right now. Thank you so much for watching, and I hope you like it and it was helpful for you. Thank you.